आइए, जब मोहम्मद अहमद साहब ने स्कूल के बारे में शुरू कर दिया है कि स्कूल में क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ पेरेंट्स को मिलने वाली हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि अब सारी चीज़ें जिनके ज़रिए से ये हो रही है उन्हीं की ज़बानी सुना जाए। मैं गुजारिश करने जा रहा हूं मोहम्मद मोहसिन सिद्दीकी साहब को। वो फाउंडर हैं, इमेज बिल्डिंग एजुकेशनिस्ट हैं, कैरियर काउंसलर, अल-हिदाया पब्लिक स्कूल ऑपरेशन मैनेजमेंट की जिम्मेदारी इनको दी गई है। तो मैं ये चाहता हूं कि अब स्कूल में क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या क्या फैसिलिटीज गार्जियन को मिलेंगी और बच्चे को किस तरीके से यहाँ हाईटेक तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, इन सब सुनते हैं मोहम्मद मोहसिन सिद्दीकी साहब की ज़बानी। मैं उनसे बहुत ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि सर आप तशरीफ लाएं और इस स्कूल के बारे में तमाम हजरात को बताएं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं जनाब निसार अहमद साहब नदवी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया आपके स्कूल में इस एजुकेशन सिस्टम को रिवैम करने के लिए। जनाब अबरार अहमद साहब जो स्कूल के मैनेजर हैं, उनकी मेहनत और उनके फ्यूचर के प्लान को ज़िम्मेदारी हमें दी गई है जिसको हम बेहतर तरीके से निभा पाएँ। मैं जनाब मोहम्मद यहिया साहब जो कि चीफ गेस्ट हैं, उनका खैर मकदम करता हूँ। गेस्ट ऑफ ऑनर में मिस्टर अब्दुल बारी साहब हैं, मोहम्मद अहमद साहब हैं और मोहम्मद इलियास साहब हैं। इन सभी का बहुत खैर मकदम और बहुत मुबारकबाद आप लोगों की कि आप लोग आए इस प्रोग्राम में और हमें सुनने के लिए। मैं आप लोगों के दरमियान कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ, कुछ बातें एजुकेशन को लेकर करना चाहता हूँ कि हम लोग किस तरीके से अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं और पढ़ाएं। अभी तक के दौर में जो तालीम का ख्याल था, वो ख्याल ये होता था बच्चों को स्कूल भेज दो, बच्चे पढ़ लेंगे और पढ़ के वापस आए, घर पे किस तरह से ध्यान देना है। कुछ मजबूरियां होती हैं कि हम बच्चों को ध्यान भी नहीं दे पाते और क्लास 9, 10th कर लिया और एक डायरेक्शन हम उनको नहीं दे पाते थे। जब तक डायरेक्शन हम नहीं दे पाएंगे बच्चों को, तब तक वो उनका पढ़ना और लिखना बेकार है। होगा ये कि वो 12th कर लेंगे, ग्रेजुएशन कर लेंगे, उसके बाद उनको क्या करना है उन्हें नहीं पता है। तो अल-हिदाया पब्लिक स्कूल का अब जो विजन हो रहा है, जो फ्यूचर प्लान बन रहा है, वो ये बन रहा है कि यहाँ पे जितने भी बच्चे पढ़ेंगे उन बच्चों को जितना ट्रेनिंग है वो सारी की सारी एक्टिविटी बेस्ड होगी। प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए यहाँ हर चीज की लैब बनाई जाएगी। बच्चों थोड़ा सा चुप हो जाओ, थोड़ा चुप हो जाओ बेटा, एकदम थोड़ा सा खामोशी कर लो, 5 मिनट ज्यादा नहीं। तो कोई भी एजुकेशन सिस्टम में जो सबसे बड़ी तब्दीली होती है वो ये होती है कि बच्चे को कैसे हम पढ़ाएं, कैसे उसको लर्न कराएं। पहले के दौर में टीचिंग होती थी, जो ट्रेडिशनल मेथड है कि उनको पढ़ाना है, बोर्ड पे पढ़ा दिया और बच्चे ने याद किया, बच्चे को समझ में आया या नहीं आया, उससे कोई इन्वॉल्वमेंट टीचर का नहीं होता है। अब जो एजुकेशन दी जा रही है उसमें क्या होगा कि बच्चों के साथ हम एक्टिविटी के साथ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, एक 4 साल का बच्चा, अगर उस बच्चे को मुझे समझाना है कि ये कार है और इस कार को C फॉर कार, अब C फॉर कार वो बाहर देख लेता है लेकिन वो महसूस नहीं कर पाता कि कार में होता क्या है। तो हमने यहाँ पे कार लाकर रख दी है, उस कार का स्टीयरिंग है, तो हम उनको बताएंगे कि ये स्टीयरिंग है, देखिए स्टीयरिंग से मुड़ती है, व्हील होती है, इसके अंदर स्टोरेज जहाँ पर हम स्टोर करके रखते हैं, कोई सामान रखते हैं, तो उसको हम करके दिखा रहे हैं। तो ये हुई एक्टिविटी करा के लर्न कराने का मेथड। तो जितने भी बच्चे हैं उनको हमें पढ़ाना इस तरीके से है कि उनको रटाना ना पड़े, वो समझें, उनको नॉलेज मिले। और नॉलेज मिलने के लिए उनको रटाने की जरूरत नहीं है। नॉलेज मिलने के लिए
हमें उनको ये समझना पड़ेगा कि बहुत से बच्चे क्या होता है कि लिखा हुआ समझते हैं, बहुत से बच्चे बोलते हैं तब समझते हैं, और बहुत से बच्चे जब महसूस करते हैं, जब चीज़ों को देखते हैं, हाथ में लेते हैं, तब वो समझते हैं कि हाँ ये लर्निंग हुई। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बच्चा किस तरह से समझता है। बहुत से बच्चे टच करके समझते हैं, उनको छूना पड़ता है कि हाँ ये का लिखा हुआ है या ए लिखा हुआ है। अगर बोर्ड में हमने लिख दिया खाली तो हो सकता है उनको मजा ना आ रहा हो। इन्वॉल्वमेंट, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम अब इन्वॉल्व होके बच्चों के साथ, टीचर्स को हम ट्रेन कर रहे हैं, और वो टीचर्स क्या करेंगे कि उसको हमेशा इन्वॉल्व करके उनको लर्न कराएंगे। ऐसा होता था कि वो क्लास टीचर आती हैं और सामने बच्चे बैठे होते हैं, बोर्ड पे पढ़ाया और उसके बाद चले गए। हमने पूरा सिस्टम वहां जो किया हुआ है, वहां पर हर टेबल के सामने टीचर बैठ जाएगी और बच्चे और टीचर के बराबरी एकदम एक जैसी होगी। हमने दूरी खत्म कर दी है। जो अभी तक टीचर्स और स्टूडेंट्स में दूरियां होती थी उसको हम खत्म कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि टीचर्स इन्वॉल्व होकर बच्चों को पढ़ाएं। तो अब एक्टिविटी कितनी तरह से हम कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये अंदर अभी हमने बहुत सारे बोर्ड्स लगाए हैं, बहुत सारे खिलौने हम लेकर आए हैं, और वो टॉयज जो हैं वो टीचिंग टॉयज हैं, उससे लर्निंग होगी। जैसे कितने बच्चे ऐसे हैं, छोटे बच्चे, जिनको शेप्स पता है, शेप्स, आकार नहीं समझते। वो सर्कल समझ लेंगे, रेक्टेंगल समझ लेंगे, स्क्वायर समझ लेंगे, लेकिन उसके बाद उनको याद करना पड़ता अच्छा ये वो है। तो हमने सारे शेप्स के टॉयज लाके रख दिए यहाँ पे। कलर के लिए हमने सैंड रखा है, जो मिट्टी होती है ना, तो ये मिट्टी से तो नहीं खेल सकते, तो सैंड आता है, सैंड पिट जिसको बोलते हैं, तो वो सैंड का कलरफुल सैंड है। उस सैंड से बच्चे क्या करेंगे, उससे वो अलग अलग कलर सीखेंगे कि ये किस कलर का सैंड है, इस कलर से ये बनेगा। छोटे छोटे हमने बॉक्सेस बनाए हैं गेम्स के लिए, कि अगर सी फॉर कैट है तो कैट का एक अलग से हिस्सा बना हुआ, उसको लेके जाएगा और वो सी से मिला देगा। अब क्या हो रहा है कि हम उसको बोल कर नहीं पढ़ा रहे हैं, सी फॉर कैट, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, डी फॉर डॉग, डी फॉर, ऐसे नहीं। अब हम उसको महसूस करा रहे हैं, अब हम उसको उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं कि कैट है क्या। अगर हम उसको बोल रहे हैं मैंगो, अब तो मैंगो तो बोल दिया उसको, लेकिन मैंगो हम उसको यहाँ पर हमारे पास सारे मोम के बने हुए हैं फ्रूट्स, तो वो मैंगो को टच करेगा, मैंगो को लेगा कि बीच से मैंगो कटा हुआ, अच्छा ये मैंगो है, ये एप्पल है, ये ग्रेप्स है। कुछ आम फल सारे बच्चों को पता होता है, भाई सेब है सारे बच्चों के घर में आता है, अंगूर है, लेकिन बहुत से ऐसे फ्रूट्स हैं जो आप लोग यहाँ नहीं बाहर होते हैं। उन फ्रूट्स के बारे में कैसे जानेगा, उन फ्लावर्स के बारे में कैसे जानेगा। सिर्फ गुलाब पता होगा उसको, गेंदा पता होगा, लेकिन बाकी के जो फ्लावर्स हैं वो कैसे होते हैं, क्या उसमें शेप होता है उसका, वो सब हमारे पास यहाँ पर लेकर आकर हम लोग रखे हुए हैं, और वो प्रैक्टिकली बच्चे उसको देखकर लर्न करेंगे। अब सीनियर बच्चों के लिए क्या करना है, 5वीं के बाद 5th, 6th, 7th, 8th और उसके बाद के बच्चों के लिए यहां पे मैथ्स की लैब बनेगी। साइंस की लैब होती है, मैथ्स की भी लैब होती है, और इंग्लिश की भी लैब होती है। अंग्रेजी बोलने के लिए क्या होता है कि अंग्रेजी बोलना बहुत आसान है, सबसे आसान अंग्रेजी बोलना है। अब आप कहेंगे कि यार यहां पर अंग्रेजी बोलना आसान है, इतना मुश्किल है कि अंग्रेजी सीखते नहीं लोग। तो हम उनको ट्रेनिंग कैसे देते हैं, जितनी भी चीज यहां पर क्लास, कोई भी लैंग्वेज बोलता कब है आदमी, उसको अल्फाज याद होंगे तभी बोल पाएगा। कितने अल्फाज याद होने चाहिए कि अंग्रेजी बोल ले। जो फर्राटे से बोलने वाला है अंग्रेजी, उसके लिए 3000 वर्ड्स याद होने चाहिए, बस ज्यादा नहीं। 3000 से 4000 वर्ड्स अगर याद हैं तो वो बहुत आराम से बोल सकता है। लेकिन उसका टेक्निक क्या है, बोलने का तरीका क्या है, तो वो तरीका यहां सिखाया जाएगा इंग्लिश की लैब में, कि कैसे आप अंग्रेजी को बोलेंगे। तो वो बच्चे 5th क्लास ऑनवर्ड्स उनको उस तरह की ट्रेनिंग लैंग्वेज लैब में दी जाएगी।
निसार भाई ने एक बात कही थी आप लोगों के पास अभी, चेंज एक लफ्ज यूज किया था, बदलाव, चेंज। निसार भाई है नहीं शायद। अच्छा ये बताइए, चेंज क्या जरूरी है? बदलाव, आप लोग बताइए, बदलाव जरूरी है? बोल, आवाज नहीं है कि इशारे से कह दी यहां जरूरी है, यहां जरूरी है, मैं समझ जाऊंगा। बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और बदलाव कैसा होना चाहिए? बदलाव कैसा होना चाहिए? चेंज कैसा होना चाहिए? अच्छा, अच्छा होना चाहिए बदलाव। बदलाव अगर लाना पड़े तो क्या आप बदलाव लाएंगे? अपनी जिंदगी के जो डेली के शेड्यूल है उससे बदलाव लाएंगे अगर कुछ पाना चाहेंगे? हाँ, किसी भी बदलाव के लिए, किसी भी चेंज के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। एक एग्जाम्पल, मैं एक स्टोरी बताऊंगा। कितने लोग चील को देखा है? बाज को कितने लोगों ने देखा है? ईगल, ईगल, ईगल को कितने लोगों ने देखा है? ईगल, ईगल, ईगल कितने लोगों ने देखा है? जो चील होती ना, ईगल, आप लोगों ने नहीं देखा? ईगल देखा है? ओहो, मैं समझा शायद नहीं देखा है। वो हाथ उठा नहीं हो, इशारा नहीं हुआ तो मैं समझ नहीं पाया। तो ईगल सबने देखा है। कितनी उम्र होती है ईगल की? कितनी उम्र होती है ईगल की? हाँ बेटा, 5। अच्छा, और कोई बताएगा कितनी उम्र होती है ईगल की? 1 मिनट बच्चों, बताओ ईगल की उम्र कितनी होती है? कितने साल तक जिंदा रहती है ईगल? 14। अच्छा, आप लोग? 10। देखिए, गलत और सही कुछ नहीं होता है। जिंदगी मौत तो किसी की भी कभी भी मर जाएगा, लेकिन कितना एवरेज जीती है ईगल? 10, 14, 5, 20 और इधर से आवाज नहीं आ रही। खैर, ईगल की जो नॉर्मल एवरेज एज होती है जनरली वो 40 साल की कहते हैं लोग, लेकिन एक ईगल 70 साल तक जिंदा रह सकती है। एक ईगल 70 साल तक जिंदा रह सकती है। कब? जब वो चेंज लेकर आती है। कैसे? 40 साल की जब हो जाती है ईगल, 30 से 40 के दरमियान, तो उसका जो पर होता है, विंग्स, वो बहुत भारी हो जाता है, और भारी होने की वजह से वो उड़ नहीं पाती है, बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा भारी हो जाता है, और उसके जो चोंच होती है वो ऐसे मुड़ जाती है। अब उसकी चोंच में उतनी ताकत नहीं होती है 40 साल की उम्र में कि वो अपने पर को नोच पाए और नया पर निकले। तो अगर उसने बदलाव, चेंज अगर लाना है तो उसके लिए क्या करती है? अगर आगे 30 साल और जिंदा रहना है तो उसके लिए वो क्या करती है? बदलाव, चेंज लाती है अपने में। क्या चेंज लाती है? वो एक पहाड़ पे चली जाती है ईगल, चोंच से फिर वो अपने वो उन भारी वाले परों को नोचती है, एक एक करके चेस्ट से। नोचने के बाद जब सारे पर निकल जाते हैं तो नए पर फिर निकलते हैं, और फिर जब नए पर निकल आते हैं तो अगले 30 साल वो जिंदा रहती है। तो ये बदलाव हर इंसान को अपने जिंदगी में करना पड़ता है कि अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको बदलाव करना पड़ेगा। आज के वक्त में हम लोगों ने बदलाव किया। यहां पे हम एक्टिविटी बेस्ड और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एजुकेशन को लेकर आ रहे हैं। हमने तो बदलाव कर दिया है, अब आपकी बारी है। अब आपकी बारी है कि आप कैसे बदलाव लाएंगे। आप लोगों के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है। उस सॉफ्टवेयर का नाम है सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट टूल। उस बैग में जरा देखिए, पीछे किससे? पीछे पीछे पीछे, उसी बैग के पीछे में रखा हुआ है। एक टूल मिलेगा अब आपको। कितने लोगों के पास मोबाइल है? बहुत कम लोग रखते हैं मोबाइल। आप लोग मोबाइल है? मोबाइल है घर पे? पक्का सबके पास है?
ओके, वेरी गुड। अभी अभी आप लोग ये बताइए कि अपने बच्चों की जो परफॉर्मेंस होती है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं आपके, उनके बारे में आप कैसे देखते हैं? आपको क्या पता लगता है कि बच्चा अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? साल में रिजल्ट मिलता है ना, रिपोर्ट कार्ड, साल में कैसे पता लगाते हैं कि बच्चा अच्छा कर रहा है? रिजल्ट से। रिजल्ट सही तो ना? अब अगर आपको यह पता लगे 1 साल बाद कि मेरा बच्चा तो मैथ्स में बड़ा कमजोर है, तो अब क्या पोस्टमार्टम करेंगे? अब साल तो निकल गया, क्लास 3rd में बच्चा मैथ्स में कमजोर था और फेल हो गया। 1 साल बाद हमें पता चलेगा कि बच्चा मैथ्स में कमजोर है, तो अब हम बच्चे के लिए क्या करेंगे? ट्यूशन लगा देंगे, चलो भाई मैथ्स पढ़ लेगा। पता चला अगले साल किसी और चीज में फेल हो गया। हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम क्या और कैसे परफॉर्मेंस को मैनेज करें। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, इजी डू का नाम है। ये आपके हर बच्चे के परफॉर्मेंस को आपके मोबाइल पे, जैसे व्हाट्सएप चलाते हैं आप और फेसबुक चलाते हैं आप, तो वो वैसे ही ये ऐप आपको मिल जाएगा। उस ऐप पे आप क्या क्या देख सकते हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बताता हूं कि आप क्या क्या देख पाएंगे। सबसे पहले तो आप बच्चे की अटेंडेंस परफॉर्मेंस दे सकते हैं कि मेरा बच्चा किस तरह से अटेंडेंस क्लास में आता है। दूसरी चीज कि बच्चे की जितने भी लर्निंग हो रही है रोज क्लास में, कि बच्चा अटेंटिव है, बच्चा साफ सुथरा आया है, बच्चा क्लास में आंसर कर रहा है, बच्चा क्लास में आंसर नहीं कर रहा है, बच्चा क्लास में उसको कोई चीज नहीं समझ में आई है, तो आप उस चीज को देख पाएंगे। आपने मोबाइल पे क्लिक करेंगे, टच करेंगे और देख लेंगे आज बच्चे ने क्लास में क्या पढ़ा है। जो बोर्ड में पढ़ाया जाता है उस बोर्ड की पिक्चर उस ऐप में आ जाएगी, और आप जब अपने बच्चे का वो खोलेंगे कि आज क्लास में क्या पढ़ाया गया है, तो वो पिक्चर देख के आप समझ सकते हैं कि क्या पढ़ाया गया है। और वीडियोस भी अपलोड किए जा सकते हैं। बच्चे को आज क्या पढ़ाया है, उसका लेसन क्या होगा, उसकी वीडियो उसमें दिख जाएगी। परफॉर्मेंस हर महीने जितने एग्जाम्स होंगे उसका ग्राफ दिखता रहेगा। अच्छा, इस महीने मेरा बच्चा मैथ्स में कमजोर है, तो हमें या तो टीचर से बात करनी पड़ेगी कि भाई ये इसका मैथ्स में वीकनेस है या अंग्रेजी में इसको कमजोरी है। तो अब उसकी कमजोरी को दूर करने के लिए जब आप पेरेंट टीचर्स मीटिंग करने आएंगे तो आप बता सकते हैं कि भाई देखिए इसमें अंग्रेजी में वो काम नहीं कर पा रहा है, तो टीचर को मेहनत करनी पड़ेगी। टीचर को हमने बता दिया है कि ये पढ़ाना है, लेसन प्लान ये है, और उसके हिसाब से वो डिलीवर करेंगे। आपको वो सारी चीजें सामने दिखाई देंगी। बच्चे की फीस कितनी जमा हुई है, क्या उसका इंफॉर्मेशन है, वो सारा आपको मिलेगा उस टूल पे। हर साल, जैसे पहले साल में पढ़ाई की तीसरे में, उसके बाद चौथे में जब जाएगा तो दोनों को वो कंपेयर करेगा, पिछले साल किस में था कमजोर और अब किस में है। तो ये सॉफ्टवेयर आप लोगों को, सभी लोगों को मिलेगा। उस स्टूडेंट का, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको मिलेगा। तो ये बदलाव है आपके लिए फायदेमंद भी हम लोग कर रहे हैं कि आपको ये बेनिफिट मिले, ताकि आपको अवेयरनेस हो, आपको जानकारी रहे। घर पे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब जो बच्चे नर्सरी सेक्शन में हैं उनको, और जूनियर सेक्शन में है, हम एक्स्ट्रा 2 घंटे की क्लास और दे रहे हैं यहां पर। अभी तक अगर 2 बजे की क्लास होती थी, तो अब वो 3:30 बजे तक, 4 बजे तक छुट्टी मिलेगी बच्चों को, सारे बच्चों को। हम 5 बच्चों के ऊपर मेहनत नहीं करते हैं। हम किसी के साथ कोई गलत काम नहीं, मतलब एक तरीके का ये करना, बायसनेस, मतलब फर्क महसूस करना कि 50 बच्चे पढ़ते हैं क्लास में, उसमें से 5 बच्चों के ऊपर ज्यादा मेहनत करो और 5 बच्चों को आगे कर दो। हमारा ऑब्जेक्टिव है जितने बच्चे पढ़ते हैं एक क्लास में, उन सभी को एक्स्ट्रा क्लास और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मिलनी चाहिए। तो हम उन सभी बच्चों को 2 घंटे एक्स्ट्रा यहां पर और एक्टिविटी के साथ पढ़ाने के लिए आगे हम नए सेशन में आ रहे हैं। तो आप लोग एकदम तैयार रहिए अपने बच्चों को भेजने के लिए। हम लोग साथ में आपको 2 टिफिन भी देंगे, 2 बॉक्सेस खाना बना के दे दीजिएगा, ताकि बच्चे यहां पर भूखे ना रहें। तो बैग्स, बुक्स, सारी चीज हम लोग लेकर आए हैं।
और उसको पढ़ाने के लिए यहाँ पर टीचर्स की ट्रेनिंग होगी, टीचर्स को पूरी तरीके से ग्रूम किया जाएगा और आप लोगों के साथ मैं या मेरे पार्टनर हम लोग आते रहेंगे हर 3 महीने पे आप लोगों के साथ बात करने के लिए, क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं आपके साथ हम 1-on-1 इंटरेक्ट करेंगे। ये इस तरह से नहीं महफिल बनाएंगे, हम 1-on-1 पेरेंट्स के साथ टाइम स्लॉट बांट के 2-2 पेरेंट्स 4-4 पेरेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे कि क्या आपके बच्चों में तब्दीली आ रही है और आगे कैसे उसको बढ़ाना है, उसके लिए करियर क्या प्लान बनेगा, वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, लॉयर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, फिजियोथेरेपिस्ट बनेगा, फार्मेसी में जाएगा, वो मार्केटिंग रिसर्च करेगा, एडवर्टाइजमेंट में जाएगा, सेल्स में जाएगा, ऑपरेशंस में जाएगा, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, नौकरियां बहुत हैं, हमें पता नहीं है। तो हम आप लोगों के साथ उन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए करियर उसका प्लान करेंगे, आपके साथ आकर इंटरेक्ट करेंगे हम लोग 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, सारा इंटरेक्शन आपके साथ होगा। गुजारिश ये होगी कि आप लोग जरूर आया करिए और इंटरेक्ट करिए। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, गर्मी बहुत हो रही है, अपनी अभी नहीं। बदलाव के लिए कुर्बानी चाहिए होती है, तो वो आप लोग जो भी कंफ्यूजन होगा, जो भी डिटेल्स होंगी, वो सारी की सारी प्रिंसिपल साहब से बात करेंगे, मैनेजर साहब हैं यहाँ पर, वो उनसे आप लोग डिस्कस करिए कि आगे आने वाला जो स्टडी होगी, पढ़ाई होगी, उसको हम कैसे आगे लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हीं बातों से मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। एक बार फिर से मैं मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम चीफ गेस्ट और उनके साथ गेस्ट ऑफ ऑनर्स में जो लोग आए हुए हैं उन सभी का बहुत शुक्रिया, इतना वक्त निकाला और हमारे बीच आए और हमारी बात सुनी। थैंक यू सो मच बच्चों एंड ऑल द गेस्ट, थैंक यू।